हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, एंजल्स आप लोग से क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। देखो होता ये है कि एंजल्स हम सबके लिए अपने अपने जो एंजल्स हैं वो असाइन किए गए हैं, वो होते हमारे पास ही हैं हमारी हेल्प के लिए। लेकिन जस्ट हम लोग को अवेयरनेस नहीं होती है कि ये एंजल्स जो हैं वो हमारी हेल्प के लिए हमारे पास ही हैं। लेकिन किसी न किसी तरह से जो गाइडेंस हमें मिल रही होती है या फिर जो भी चीज़ हम विश कर रहे होते हैं हमारी मैनिफेस्टेशंस में, एंजल्स जो होते हैं वो अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। अभी जो लोग देखो, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप जाइए और एंजल से कनेक्ट करने लगिए। आप ईश्वर से ही जिस तरीके का आपका डिवाइन से कनेक्शन है आप उसी को स्ट्रॉन्ग करिए। एंजल्स जो है वो एक तरीके से मैसेंजर का समझ लीजिए कि एक तरीके से मैसेंजर हैं। आपके मैसेजेस को एक तरीके से डिवाइन के पास वो डिलीवर करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पे आपके जो भी सराउंडिंग में आपके एंजल्स हैं उनकी तरफ से हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो आज की रीडिंग के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है यूनिटी। ऑप्शन सेकंड के लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है द पैरेट। तो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, डिवाइन को याद करना है। उसके बाद इन दोनों कार्ड्स में से जिसके साथ भी आप सबसे ज्यादा कनेक्ट फील कर पा रहे हो आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने यूनिटी का कार्ड चूज किया है, सबसे पहला मैसेज यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए वो ये कि खुद को अकेला ना समझे। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग खुद को बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, तो पहला मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए ये है कि डिवाइन आपके साथ है, ये यूनिवर्स आपके साथ है, जो भी एंजल्स हैं वो आप लोगों के साथ हैं। तो एक जैसे होता है ना पीछे मुड़ के देखना, तो यहाँ पे एक मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है कि पीछे मुड़ के देखना बंद करें। अपने अपने प्रेजेंट को जिए, अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाएं और आगे बढ़े। कुछ लोग अगर आपकी लाइफ से दूर करे गए हैं, दूर हुए हैं, किसी एक स्पेसिफिक रीजन से हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, तो जैसे ये वक्त जो है ना वो पिछली बातों पे, पुरानी बातों पे दुखी होने का, मलाल करने का नहीं है। ये वक्त है आपके लिए आगे बढ़ने का। आपको गाइडेंस दी जा रही है एंजल्स की तरफ से, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। जस्ट जो पाथ आपको दिखाया जा रहा है ना उस पर चलने के लिए आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि उस पर चलिए, आगे बढ़िए। आप दुखी होते हो ना तो डिवाइन भी एंजल्स को, यूनिवर्स को, डिवाइन को भी दुख होता है। जितना आप अपने हर मोमेंट को एंजॉय करोगे, जितना आप खुश रहोगे, ये समझो कि उतनी ही बड़ी आपकी सक्सेस आपको मिलेगी। ओके ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे एक मैसेज आप लोग के लिए ये है कि प्रोसेस पे ट्रस्ट करना आप लोग सीखें। ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे चेहरों से भी देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, देखते हैं एंजल्स आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, और ये दोनों ही कार्ड बता रहे हैं डिसीजन लेने को। वही मैसेज जो मैंने यहाँ पे दिया था, आगे बढ़ो। किन चीजों में उलझे पड़े हो। ऑप्शन फर्स्ट, पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी आप लोग के लिए कर दी गई है। आपको हो सकता है कि प्रेजेंट में ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी कहाँ जा रही है, लाइफ कहाँ जा रही है, पर यकीन मानिए ऑप्शन फर्स्ट, पूरा रास्ता आपके लिए चूज कर लिया गया है कि किस पाथ पे आपको चलना है, कौन से आपको काम करने हैं, किस एरिया में आपको अपना बेस्ट देना है। जस्ट जैसे मैंने कहा कि ट्रस्ट रखिए और अपने आप को उलझाए मत रखिए चीजों में। पास्ट की चीजों से, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए। जो प्रेजेंट में आपको टास्क दिया गया है उसको बखूबी निभाइए। ठीक है। ये कार्ड बता रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के बारे में।
अपने कंफर्ट जोन से ये बाहर जाने का समय आप लोगों के लिए आ गया है ऑप्शन फर्स्ट। जैसे पुरानी एक कंपनी में बहुत टाइम से जॉब कर रहे हो, लेकिन ये है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का समय, कुछ एक्स्ट्रा करने का समय। लाइक एक ही जॉब चल रही है 9 to 5, लेकिन यहाँ पे कुछ और प्लान्स भी बनाई है। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, लेकिन अर्निंग का भी वे देखो, कुछ इस टाइप का मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोग समझ गए हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स, 8 of Wands, बहुत सारी गुड न्यूज, ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है। कोई ना कोई न्यूज यहाँ पे मैं सुन रही हूँ, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे सुन रही हूँ, जिस अपॉर्चुनिटी का आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है, बहुत वेट किया है। ओके, जस्ट मैं कैमरा थोड़ा साइड कर दूं। जिस अपॉर्चुनिटी का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, वेट किया है, आपको हो सकता है ऐसा लगा हो कि वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है। ट्रैवल भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज ये वाला कार्ड भी यहाँ पे ट्रैवल को बताता है कहीं ना कहीं। तो अगले 2 से 3 महीने में कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल आप लोगों की रह सकती है, लेकिन वो बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। बस ये एनर्जी ऐसी है जैसे आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बेवजह दुखी होना छोड़ दो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लविंग हो, केयरिंग हो। आपने जो भी लोग अगर खोए हैं, उनसे बेटर आपको लोग मिलेंगे। जस्ट सेल्फ लव पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरों से प्यार की एक्सपेक्टेशंस ना रखें ऑप्शन पर। जिस दिन आपको खुद से प्यार हो जाएगा, खुद से आप वो सेल्फ लव करना सीख जाओगे, उस दिन आपको किसी और से प्यार की एक्सपेक्टेशंस नहीं रहेगी। और उसके बाद जो लोग आपकी लाइफ में आएंगे वो ऐसे आएंगे जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते होंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ कि आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, जस्टिस। किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने धोखा दिया है, हाँ किसी ने झूठ बोला है, आपको तकलीफ दी है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। लाइक आपको वो बदले की भावना अपने मन में नहीं रखनी है ऑप्शन फर्स्ट की। इसे इसके कर्मा का फल जरूर मिलेगा। यहाँ पे फॉरगिवनेस का मैसेज मुझे मिल रहा है। माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए। और देखो, माफ करना देखो, सबसे पहले तो ये चीज समझो ऑप्शन फर्स्ट की, माफ अगर हम किसी को करते हैं ना, तो वो हम उसको उसके लिए माफ नहीं करते, हम अपनी पीस के लिए, अपनी शांति के लिए, और सो दैट उस पर्सन से आपका आगे कोई कार्मिक बॉन्ड ना रहे। हमें यहाँ पे अपने कार्मिक जो बॉन्ड्स है उन्हें कट करना है, वो चेन को, वो कॉर्ड को हमें कट करना है। इसलिए फॉरगिवनेस जो है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। माफ कर दीजिए और अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने ऊपर। ठीक है, बजाय कि उसने ऐसा करा, उसकी वजह से आज मुझे इतनी सफरिंग हो रही है, उसकी वजह से मैं परेशानी में हूँ। आपको क्या पता कि आपका ही उसके पर्सन के साथ कोई कर्मा ऐड हो, किसी जन्म में आपने उस पर्सन को तकलीफ दी हो, तो वो अपना कार्मिक क्लियर करने आए हो। सो यहाँ पे फॉरगिव कर दीजिए, माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए, अपने रास्ते पे आगे बढ़िए। ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, सो मैं देखती हूँ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, 8 of Swords। क्यों भाई, क्यों? मैं इतना समझाती हूँ आप लोगों को, इतना मोटिवेट करती हूँ, और फिर भी आप लोग इन एनर्जीज में क्यों आते हो? देखो, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं होती है ऑप्शन फर्स्ट। धूप छांव, खुशी गम हर किसी की लाइफ में लगा रहता है। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती रहती हैं। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। इट जस्ट हमारा माइंड सेट इस तरीके का होना चाहिए कि हम किसी भी प्रॉब्लम से डील करने को तैयार रहें, हमें यूनिवर्स पे भरोसा हो। ठीक है आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है ऑप्शन फर्स्ट, और अपनी मेंटल हेल्थ को रिपेयर करो, अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपेयर करो, उसको प्रोग्रामिंग करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। और साथ में जितना एक चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट की, जितना आप दूसरे लोगों की हेल्प करोगे उतना ही, देखो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितना अनकंडीशनल वे से किसी की हेल्प करो, लेकिन बदले में एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि ये पर्सन भी एक दिन जरूरत पड़ेगी तो मेरी हेल्प करेगा। हेल्प करो और लेट को कर दो।
आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? जितना आप दूसरों के लिए प्रेयर्स करोगे, जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे, इनडायरेक्टली इफेक्ट जो है वो आपकी लाइफ में पड़ेगा। उसका फल, उसका वो जो कहते हैं ना गुड कर्मा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे भी स्केल है, यहाँ पे भी स्केल है, तो बैलेंस की बात यहाँ पे कही जा रही है। बैलेंस बनाए अपनी लाइफ में। लिब्रा एनर्जी यहाँ पे आप लोग के सराउंडिंग में हो सकती है, ऑप्शन फर्स्ट। बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, लेकिन ये जरूरी था ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। काफी सारी साइकिल्स को यहाँ पे आप ब्रेक कर रहे हो। ओके, लास्ट कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से, फिर हम दूसरी डेक पे मूव करेंगे। ओके, सो कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम आप कौन सी डेक यूज करते हो, तो देखो मैं आपको नेम बता दिया करूंगी, ठीक है अब से। ऑप्शन फर्स्ट, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की बड़ी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। इवन जस्टिस कार्ड में भी यहाँ पे स्वॉर्ड्स ऊपर है। अपने थॉट्स का ख्याल रखो, ऑप्शन फर्स्ट। आपको बहुत ज्यादा आई थिंक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। खुद को ये अफर्मेशन बार बार दो, लाइक आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मुझे हमेशा पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, मेरे आसपास की जो एनर्जी है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, और मैं यूनिवर्स पे, डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ, और मेरी लाइफ में ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये पूरी अफर्मेशंस को आप लिख के रख लेना। आप चाहो तो प्लीज़ एक बार इन अफर्मेशंस को कॉमेंट्स में भी पोस्ट करना, आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉजिटिव मोड पे शिफ्ट होने की ज़रूरत है। आई नो जो भी कुछ हुआ है वो ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको थोड़ा वक्त लगेगा इन सारी चीज़ों से निकलने में, लेकिन आप निकल जाओगे, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें थी वो क्लियर होनी ज़रूरी थी और वो हो गई। तो अभी खुद को हील करो। ओके, सो मेडिटेशन ज़रूर करना, ऑप्शन फर्स्ट। मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर मुझे यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे भजन वर्ड सुनाई दे रहा है, भजन। कुछ लोग हो सकता है कि म्यूजिक से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हों, या फिर जैसे मेडिटेशन म्यूजिक हो गए, चैंटिंग वाले आजकल बड़े ही सारे म्यूजिक है, जैसे ओम की चैंटिंग है, किसी मंत्रा की चैंटिंग है, या कुछ भजन है। आप अपने अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। अगेन आप अपने अकॉर्डिंग, तो आप लोग सुनोगे तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और साथ में आपका हर्ट चक्रा भी हील होगा, बिकॉज भक्ति वाला जो एक इमोशन होता है उससे हर्ट चक्रा जो है बहुत जल्दी हील होता है। तो अपने हर्ट चक्रा को यहाँ पे आपको हील करने की ज़रूरत है। सो ये है एनर्जी ऑरिकल डेक। ओके, सो अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लास्ट में दिखाऊंगी। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट चक्रा। और फर्स्ट चक्रा जो बात करता है वो आपके डर के बारे में बात करता है। मैं अकेला रह गया तो क्या होगा। आप कभी भी अकेले नहीं हो, ऑप्शन फर्स्ट। अपने मन से इस डर को, इस वहम को निकाल दो। जितनी जल्दी निकाल दोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और स्टेबिलिटी पे काम करो। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं हो पाता है, खुशियाँ आती हैं चली जाती हैं, पैसा आता है पैसा चला जाता है, तो मुझे कब तक ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के मन में आता है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने रूट चक्रा को हील करो। ये रूट चक्रा का कार्ड है, अपने रूट चक्रा को हील करो। आपको डर भी लगता है समटाइम्स नेगेटिव एनर्जी से। आई वुड सजेस्ट आप लोग ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल होता है, इसका आप लोग यूज करें, इसके साथ आप लोग मेडिटेशन करें, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज आप लोगों को नजर बड़ी जल्दी लग जाती होगी। ऑप्शन फर्स्ट, 6 चक्रा। चक्रा बैलेंसिंग की जरूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, आपके चक्रास की एनर्जी जो है बड़ी ही डिस्टर्ब पड़ी है। इस वजह से हो सकता है कि आप लोग जो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, समटाइम्स वो चीजें मैनिफेस्ट भी नहीं हो पा रही हो, बिकॉज जब चक्रास की एनर्जी बैलेंस नहीं होती है ना, मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ये चक्रा बात करता है आपकी इंट्यूशन के बारे में। आप लोगों ने दूसरों के कहे के अकॉर्डिंग कुछ डिसीजंस लिए अपनी लाइफ में, और वो डिसीजंस जो है वो फ्रूटफुल नहीं हुए। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी काबिलियत पे भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए।
अपने 6 चक्रा को स्ट्रांग बनाइए और इसके साथ साथ आपकी जो इंट्यूशंस है वो भी अच्छी होगी और जो डिसीजन आपको लेने हैं ना वो अपने बिहाफ पे लेने हैं। ओके, सो यहाँ से देख लेती हूँ। समटाइम्स देखो बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम अपना रास्ता जो है ना ऑप्शन फर्स्ट वो हमें खुद चूज करना पड़ता है। इनडिसीजन और ये 2 ऑफ सॉर्ड्स वाली ही एनर्जी है ऑप्शन फर्स्ट। इस एनर्जी से जितनी जल्दी आप बाहर निकलेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। डिसीजन लीजिए, आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा भाई। डर के कब तक जियोगे? डर के नहीं जीना है ऑप्शन फर्स्ट, स्ट्रेंथ के साथ आप लोगों को जीना है। अपने ऊपर काम करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, चैंटिंग करो। कोई मंत्र अगर आप लोग चैंट करते हो, स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जैसे शिव जी का कोई मंत्र हो गया, कृष्ण जी का कोई मंत्र हो गया, तो उस चैंटिंग को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाओ, ठीक है? उस चैंटिंग को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है। थॉटफुली वो चैंटिंग करें। लाइक आप जब वो चैंटिंग कर रहे हो तो ईश्वर की तरफ से वो जो व्हाइट लाइट होती है वो आपके ऊपर पड़ रही है और आपके अंदर का आप डिटॉक्सिफाई हो रहे हो। थॉटफुली आपको वो चैंटिंग करनी है, ठीक है? चक्रा 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 और 4th चक्रा की मैं बात ही कर रही थी कि हर चक्रा को हील करो अपने, और उसी का यहाँ पे कार्ड आ गया। मुझे लग रहा था कि ये भी आएगा। अपने चक्रास पे काम करने की ऑप्शन फर्स्ट आपको बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो आज ही जाके ढूंढो कि अपने चक्रास को किस तरीके से बैलेंस आप लोगों को करना है। आप लोग चाहो तो 7 चक्रा का ब्रेसलेट रहता है ना, जैसे ये ब्रेसलेट है, मैंने नहीं पहन रखा बिकॉज मुझे नहीं है नीड उसकी। आप लोग 7 चक्रा ब्रेसलेट जरूर पहने जो एनर्जाइज्ड किया हुआ हो। आप चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो अभी मैं देखती हूँ यहाँ पे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मैंने 7 चक्रा को लेके पोस्ट किया हुआ है। सो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वहाँ पे मैं काफ़ी कुछ लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी धीरे धीरे काफ़ी एक्टिव हो रही हूँ। ओके, सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये समय ऐसा है देने के लिए, और ये एनर्जी ऐसी थी जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे अनकंडीशनल वे से, हेल्प कर दो किसी की और भूल जाओ। जैसे कहते हैं ना कि किसी एक हाथ से दान करो तो दान ऐसे करो कि दूसरे हाथ को भी बताना चले। तो वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हेल्प करो और भूल जाओ। वो यहाँ पे कहा जा रहा है, उतना ही आप सुकून फील करोगे अपनी लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है? वन लास्ट कार्ड, इमोशंस आर रनिंग हाई एंड ये कार्ड भी आना चाहता था, मैं ले ही लेती हूँ। कम्युनिकेशन इसकी थ्रोट चक्रा की बात हो गई भाई, सारे ही चक्रास आ गए आप लोगों के धीरे धीरे करके। सो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है बहुत ही ये फुल मून भी है यहाँ पे अभी होली पे ही, तो थोड़ा सा इमोशनल रहने वाला है आप लोगों के लिए आने वाला कुछ समय। लेकिन अपने आप को स्टेबल रखो, चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, तो इस टाइम को आप निकाल लोगे इजीली। साथ में यहाँ पे कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इसकी, यानी कि आपके जो कम्युनिकेशन है एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बात करने में हिचकिचाते हो, अपनी बात कहने में डर लगता है, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करो, आप लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने द पैरेट का कार्ड चूज किया है, सो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है ऑप्शन 2 वो ये कि आप लोग नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, नेचर की चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हो, या फिर नेचर के थ्रू कुदरती आप लोगों को कुछ मैसेजेस मिल जाते हो, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ चीज़ें रिवील हो जाती हों। सो आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, चाहे आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन बाय बर्थ
आपका जो कनेक्शन है ना नेचर के साथ बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, मैनिफेस्टेशन पावर आप लोगों की बहुत अच्छी होगी। ऑप्शन 2 जस्ट यहाँ पे जैसे मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि खुद को और ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें अभी तक आप लोगों से हिडन हैं, या फिर अपने बारे में मैं कहूँ आपको और ज़्यादा डीपली गहराई में जाके जानने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये एनर्जी ऐसी है ऑप्शन 2 की आई एम सॉरी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, बिकॉज मुझे थोड़ा सा उसको मैसेज को मुझे थोड़ा सा कोडिंग करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है ऑप्शन 2 आप लोगों की वो कुछ ऐसी है कि किसी कोई गोल ओरिएंटेड है, कोई एक स्पेसिफिक आपका लक्ष्य है, आपका सोल पर्पस है, आपका एम है। आप लोग को पता तो है कि मुझे ये करना है, लेकिन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये पता नहीं चल रहा है। खुद के ऊपर काम करिए और धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि सारे पत्ते आप लोगों के सामने खुलते चले जाएंगे। सारी चीजें आपको रिवील होते चली जाएंगी, आपको भटकना नहीं पड़ेगा ऑप्शन 2, लेकिन खुद पे और काम करने की जरूरत है, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। लेट्स सी कि चेहरों की तरफ से एंजल्स आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑप्शन 2 सबसे पहला मैसेज आप लोग के लिए ये है कि स्टक मत रहिए। ऑप्शन 2 आप लोग आई थिंक वेट कर रहे हो कि कब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हाँ कब वो चीज होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेट नहीं करो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, जो आपको चाहिए उसके लिए एक्शन लो। अभी मैंने यहाँ पे कहा था कि अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, इस टाइम पे आपका जो एक्शन है वो वही है। आप समझ रहे हो ऑप्शन 2 में क्या कह रही हूँ। कुछ काइंड की नेगेटिविटी है आई एम सीइंग। चलो मैं सारे कार्ड्स मैं आपको नेगेटिविटी जो भी है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं कुछ और कार्ड्स भी देख लूं, ठीक है। ओके सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको अपना ऑरा क्लींजिंग की जरूरत है। बहुत सारी नेगेटिव चीजें जैसे आपके ऑरा में भर गई हैं, इकट्ठी हो गई हैं, कंफ्यूजन्स हो गए हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए ये है कि ऑरा क्लींजिंग की आप लोगों को जरूरत है। ऑरा क्लींजिंग करिए। अभी कैसे करना है देखो, एक तो अगर आप क्रिस्टल्स का यूज करते हो तो क्रिस्टल्स के थ्रू कर सकते हो। दूसरी चीज, जो आपका नहाने का पानी होता है ना उसमें पिंक सॉल्ट या फिर हिमालयन सॉल्ट डाल दीजिए, उसके साथ करिए। नेक्स्ट थर्ड आप क्या कर सकते हो, अपने घर में कपूर जलाइए, जिस भी रूम में आप रहते हो वहां पे कपूर जलाइए, ठीक है। और काफी सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन मैं आपको जनरल रीडिंग्स में नहीं बता सकती हूँ सारी चीजें, बिकॉज हर कैटेगरी के इंसान देखते हैं। हाँ तो हर कोई हर चीज परफॉर्म नहीं कर सकता। डिस्कस करेंगे इन चीजों पे। अभी ऑप्शन 2 एंजल्स आप लोगों को यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, अपने तरीके से जो भी तरीका आपको सुटेबल लगता हो उसके तरीके से अपना ऑरा क्लींस करिए। ऑरा क्लींस आपको करने की जरूरत है। अपने आसपास सफाई का ख्याल रखिए, अपना एनवायरनमेंट जो है उसे अच्छा बना के रखिए, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। यहाँ पे हर्ट चक्रा ओपनिंग मुझे एनर्जी नजर आ रही है, जैसे किसी का हर्ट चक्रा यहाँ पे ओपन हो रहा है या फिर होने ही वाला है। तो रिलीज होती हैं चीजें, नेगेटिविटी अंदर से रिलीज हो रही होती है। मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो मेडिटेशन कर रही थी और ये क्या हो रहा है, मैं तो और परेशान हो गई हूँ। शुक्र करिए कि वो हो रहा है, वो पर्जिंग हो रही है। ऑप्शन 2 थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस के साथ आप लोगों को काम करने की जरूरत है। लेकिन एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे ये है कि साथ के साथ आप लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छी हो रही हैं। आपका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ वो और ज्यादा गहरा हो रहा है, वो और ज्यादा अच्छा हो रहा है, और निखर रहे हो आप लोग। ऑप्शन जो निखार आ रहा है बेसिकली यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ लोग आई एम फीलिंग कुछ लोग यहाँ पे जैसे टैरो सीख रहे हैं, टैरो सीखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एकदम से ऐसी एनर्जी फ्लैश हुई, तो बहुत अच्छा है।
करिए। अगर आप लोग हीलिंग में कुछ कर रहे हो तो वो करिए, टैरो सीख रहे हो तो वो करिए। डाउट मत लेके आइए अपने मन में। जब तक देखो आप ट्राई नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि आप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो ट्राई यहाँ पे करना है, एफर्ट्स यहाँ पे डालने हैं, एक्शन यहाँ पे लेने हैं, तो रास्ते क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन 2। टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 4 ऑफ कप्स, ऑप्शन 2। यहाँ पे कहानी ये है कि जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने आ रही है उनको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। हाँ, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल यहाँ पे बनना पड़ेगा ऑप्शन 2 आप लोगों को, क्योंकि ये कार्ड यही कह रहा है। एंजल्स आपको कुछ मैसेज देते हैं, एंजल्स आपके लिए रास्ता बनाते हैं, लेकिन आप ठुकरा देते हैं। आपका फोकस कुछ और चीजों पे रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल बनने की नीड है ऑप्शन 2। साथ के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है जो कह रहा है नए प्लान्स के बारे में, नई स्ट्रेटजीज के बारे में। दुविधाएं जो है ना उससे बाहर निकलो, थोड़ा सा अपना रास्ता क्लियर करो। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि कुछ लोग यहाँ पे अगर हीलिंग कर रहे हैं तो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि बताओ जॉब करूं या फिर हीलिंग करूं। समझ रहे हो, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि भाई अभी कुछ टाइम तो आप अपनी जॉब को ही कंटिन्यू करो, उसके बाद अगर आप कोई नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करना चाह रहे हो अपनी इनकम के सोर्स के लिए, उसे धीरे 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 शिफ्ट करना है। एकदम से कुछ भी चीज को नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको चीजें करनी है। ठीक है, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए ऑप्शन 2। और अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दीजिए अपने लिए, अफर्मेशंस की लिस्ट बना लीजिए और वो अफर्मेशंस का आप लोग यूज करिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो चीज मैं देख रही हूँ कि अफर्मेशन ही आपका सहारा है ऑप्शन 2। वाटर के साथ, पानी के साथ अफर्मेशन दोगे तो वो और अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दी हैंग्ड मैन। क्यों भाई ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है ऑप्शन 2? इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? हाँ, मेहनत लगती है, इंस्टेंटली देखो चीजें नहीं हो जाती हैं कि मैंने आज 2 महीने मेडिटेशन किया या फिर 1 महीने मेडिटेशन किया अब मेरी इंट्यूशन एकदम सुपर लेवल की हो जानी चाहिए। हर बारी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं क्रिस्टल्स के साथ काम कर रहा हूँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऑप्शन 2 ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, लेकिन ऑप्शन 2 विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, चीजें वर्क कर रही हैं। हो सकता है आपको अभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हो लेकिन दिखेंगे। ठीक है, विश्वास के साथ चीजें करनी है, थोड़ा सा समय लगता है ऑप्शन 2। हीलिंग का जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि दवाई खा लिया और हील हो गए, वैसा नहीं है, समय लगता है। और ये एक प्रोसेस ऐसा है कि आपको दिखता भी नहीं है आंखों से, ये इंटरनली आप फील कर सकते हो, आप महसूस कर सकते हो, बट दिखता नहीं है। तो ट्रस्ट आप लोगों को रखना है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं, हीलिंग करना चाहते हो, अपनी हीलिंग करवाना चाहते हो। सो ऐसी एनर्जीज कुछ मैं पॉसिबल देख रही हूँ आप लोगों के लिए। साथ में बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है ऑप्शन 2। लेकिन किन लोगों पे आपको ट्रस्ट करना है, किन लोगों पे नहीं करना है, ये जो चीज है ये आपको डिसाइड करनी है। अगर गलत लोगों पे ट्रस्ट करोगे, बार बार ही एक ही गलती दोहराओगे तो आपको बार बार ही सेम रिजल्ट मिलेंगे। अपनी पुरानी गलतियों से सीखो ऑप्शन 2। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि अपनी जो भी आपने पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं उनको दोहराना नहीं है आप लोगों को। ओके, सो अभी मैं यहाँ से देखती हूँ, ये है एनर्जी ऑरिकल डेक ऑप्शन 2। एंजल ऑफ बैलेंस, मैंने बैलेंस की बात कही थी कि बैलेंस आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। इमोशनली खुद को बैलेंस करके रखना है अपने। आपका मन बहुत ज्यादा इन दिनों ऑप्शन 2 आई एम फीलिंग की भटक रहा है। आपका मन ऐसा था कि शांत हो गया था, आपने हीलिंग करी, मेडिटेशन की, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे इंस्टेंटली कुछ हुआ और फिर से वो तूफान सा आ गया जिंदगी में या फिर आपके मन में, आप थोड़ा सा एंजाइटीज डिप्रेशन फील करने लग गए। होता है ऑप्शन 2, होता है, मेरे साथ अभी तक हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो ट्रस्ट रखिए ऑप्शन 2, भरोसा रखिए अपनी जर्नी पे और अपने अंदर अपनी लाइफ में बैलेंस के साथ काम करिए। पूरे दिन मेडिटेशन भी नहीं करना है, सब काम छोड़ के हम तो पूरे दिन भाई मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, तो वो चीज भी नहीं करनी है। बैलेंस के साथ जरूरी है हर चीज करना लाइफ में। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10 है यहाँ पे। और ये कार्ड यही बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिवील होने वाली हैं। डेविल की यहाँ पे एनर्जी, अब देखो डरना नहीं है कि ये क्या आ गया, ये भाई आपके अंदर की ही नेगेटिविटी है और इससे आपको फाइट करनी है, ये यहाँ पे मैसेज है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप परेशान सा फील कर सकते हो, बट मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, रिलैक्स रहिए, सब कुछ जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। ओके ओके, ये कार्ड इस तरीके से जंप करके आया है ना, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो पावर्स के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, बहुत पावरफुल हो। ऑप्शन 2, अपने आप को वीक नहीं समझना है, आपके इमोशंस जो हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस नहीं है। साथ में खुद को डेली अफर्मेशन दो, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फिजिकली, मेंटली, इन एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, खुद को बार बार ये याद दिलाओ कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप मजबूत हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इन एवरी वे आप बैलेंस्ड हो और आप स्ट्रॉन्ग हो। ये अफर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, अब चाहे तो कमेंट्स में भी नीचे टाइप कर सकते हैं ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 लास्ट कार्ड देख लेती हूँ, 5th चक्रा। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस में करने के लिए, अपने थ्रोट चक्रा की एनर्जीज को बैलेंस करिए, बिकॉज आपके जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले समय में। तो अभी से अपने थ्रोट चक्रा की एनर्जीज को बैलेंस में लेके आइए। ऑप्शन 2 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मैं लास्ट यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। और ये है मोनोलॉजी ऑरिकल डेक। मुझसे पूछते हैं लोग कि आप कौन सी डेक का यूज़ करते हो, तो मैंने सोचा है कि मैं आपको नेम बता दिया करूँगी रीडिंग में। ओके, एंड साथ में गाइज आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे मैं क्रिस्टल्स को लेके काफ़ी सारी चीज़ें मैं वहाँ पे लेके आ रही हूँ। अभी मैंने रेगुलर होने के लिए बहुत कोशिश करी है। पास्ट में मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैं इंस्टाग्राम पे नहीं कर पाती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं टाइम निकाल रही हूँ। तो मेक श्योर आप लोग वहाँ भी मुझसे कनेक्ट कर लें। ओके, सो अभी हम यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को, अपने अतीत को खुद को पीछे खींचने ना दें, अपने अतीत की चीज़ों से, पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलें। पास्ट को याद कर करके आप बार बार दुखी होते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पर्सन से मूव ऑन किया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन एक दिन फिर से वही बड़ी एंजाइटीज हो गई, डिप्रेशन हो गई। हाँ, धीरे धीरे होती हैं चीज़ें। ऑप्शन 2, इमीडिएटली कुछ भी नहीं हो जाता है। हीलिंग कर रहे हो पूरे विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ करो, धीरे धीरे आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क भी देखने को मिलेगा। ओके, ऑप्शन 2, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपको डाउट है, डर लगते हैं कि ये हीलिंग के कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होंगे मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, यहाँ पे आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भाई हमने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। आप परेशान ना हो। ठीक है, तो बस पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट करना है, लाइट के साथ आप लोग को कनेक्ट करना है, नेगेटिव चीजों के बारे में नहीं सोचना है। ओके, सो एक और देख लेती हूँ, बिकॉज ऑप्शन फर्स्ट में ओके 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 ऑप्शन फर्स्ट में 3 ही कार्ड आए थे, तो मैं ले लेती हूँ एक और आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओनली मेडिटेशन ही है आपका सहारा। ऑप्शन 2, राइट नाउ आप मेडिटेशन कर सकते हो, बिकॉज उसी से आप खुद को और अच्छे तरीके से जान पाओगे। ठीक है, वो आत्मज्ञान जो कहते हैं ना, वो अवेकनिंग, वो उसी से आप लोगों को मिलती जाएगी। अपना ख्याल रखिए। ऑप्शन 2, खुद को ढेर सारा प्यार करिए, खुद को पैम्पर करिए, खुद को नर्चर करिए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए। अच्छा, सूदिंग म्यूजिक, देखो सूदिंग म्यूजिक का मतलब है जैसे मेडिटेशन म्यूजिक हो गया, जिनमें केवल बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, वो सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा आपको फील होगा। अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अच्छी लाइफ स्टाइल को अपनाइए, एंड आप ग्रेजुअली देखोगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में बहुत अच्छे डिफरेंसेस आ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एफर्ट्स कर रहे हो, बस मोटिवेटेड रहो। तो पीछे आरती भी शुरू हो गई है।
ओके, सो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर टाइप करना। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।